11,000 साल पुराना शहर और उसमें बसने वाली सिविलाइजेशन, जो अब तक के सबसे एडवांस और ताकतवर सिविलाइजेशन में से एक मानी जाती है, जो सिर्फ एक रात में खौफनाक नेचुरल डिजास्टर की वजह से ख़त्म हो गई, और जो अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है, जिसे आज हम सब द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस के नाम से जानते हैं। हमारे वीडियोस में आप सभी का खुशामदीद। अटलांटिस का सबसे पहला जिक्र ग्रीक फिलोसोफर प्लूटो ने 4th सेंचुरी BCE के आसपास किया था, यानी आज से 2350 साल पहले। प्लूटो ने लिखा था कि यहाँ के लोग खुद को खुदा माना करते थे। ये लोग बहुत एडवांस और बहुत से चीज़ों पर महारत रखते थे और इनके पास सोना और चांदी की भरमार हुआ करती थी। प्लूटो ने यह भी लिखा था कि यहाँ के लोग बहुत अय्याश पसंद और ताकत के नशे में चूर रहते थे। इसी की वजह से इन पर एक ऐसा कुदरती अजाब आया जिसमें इनका इस दुनिया से नामो निशान मिट गया। 2000 साल पहले लिखी गई ये कहानी आज दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है और कई लोगों के डिबेट्स का हिस्सा है, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे बहुत से शहर हुआ करते थे जो आज समंदर में डूबे हुए हैं। इसीलिए कई लोगों और बहुत से साइंटिस्ट को इसके होने का पक्का यकीन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये शहर और सिविलाइजेशन किस जगह पर हुआ करती थी, जिसकी तलाश आज तक जारी है। आइए हिस्ट्री और साइंस के ज़रिए इसको समझते हैं। प्लूटो के मुताबिक ये शहर का डिज़ाइन राउंड सर्कल में था, जो चंद आइलैंड्स पर हुआ करते थे। मेडिटेरेनियन सी के पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के पार हुआ करता था, जो आज के जिब्राल्टर स्ट्रीट के नज़दीक है। इसी वजह से इस शहर और सिविलाइजेशन का असली मकान अटलांटिक ओशन माना जाता है। अटलांटिस की तलाश में दुनिया भर के कई मुहक्किकीन रिसर्चर्स ने कई थ्योरीज अपने आइडियाज़ और रिसर्च के मुताबिक दी हैं। एक मशहूर थ्योरी ये कहती है कि अटलांटिस का अफसाना इंस्पायर्ड है सांतोरिनी वॉल्केनिक इरप्शन से, जो 1600 BCE के आसपास हुआ करता था। सांतोरिनी एक ग्रीस का आइलैंड है जहां ग्रेट मिनोवल सिविलाइजेशन रहा करती थी। ये आइसलैंड 4000 साल पहले उसी तरह था जिस तरह प्लूटो ने बताया था, कि जिसकी शेप गोल हुआ करती थी और इसके एक ओपनिंग थी जो समंदर की तरफ खुलती थी। अटलांटिस जिस तरह बताया गया था ये उससे बहुत मेल खाता था। 1550 BCE में इस आइलैंड के बीच में मौजूद वॉल्केनो का इरप्शन हुआ तो ये सिविलाइजेशन पूरी तरह खत्म हो गई। ये वॉल्केनो इरप्शन आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा इरप्शन माना जाता है, जिसके बाद पूरे मेडिटेरेनियन सी में जलजलों की वजह से सुनामी उठी थी, जो 240 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी। इसने ग्रीस, टर्की और इजिप्ट के समंदरी साहिलों को तक तबाह कर दिया था। इस सिविलाइजेशन के निशानात और उनके शहर आज भी मौजूद हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन करके दरियाफ्त किए हैं। लेकिन क्या ये वही सिविलाइजेशन है जिसकी बात प्लूटो ने की थी? तो ये जानना ज़रूरी है कि प्लूटो ने जिस अटलांटिस के बारे में कहा वो आज से 11,000 साल पुरानी थी, लेकिन मिनोवन सिविलाइजेशन 3600 साल पुरानी है। और प्लूटो ने वेस्ट मेडिटेरेनियन सी की बात की थी और ये ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में मौजूद है। अटलांटिस के लोग बहुत अग्रेसिव थे और मिनोवेंस के लोग बहुत पीसफुल थे। इससे ये साबित होता है कि प्लूटो ने जिस सिविलाइजेशन की बात की थी ये उससे मेल नहीं खाता। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अटलांटिस ये नहीं तो और कहाँ हुआ करता था। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अटलांटिस अटलांटिक ओशन के आइजोरिस आइलैंड के आसपास था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला। आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स अब भी यहाँ तलाश कर रहे हैं। एक और थ्योरी कहती है कि अटलांटिस असल में अंटार्कटिका था। 12,000 साल पहले अर्थ की क्रस्ट शिफ्ट होने की वजह से अंटार्कटिका बर्फ के नीचे चला गया। कुछ लोग अटलांटिस को बहमास और बरमूडा ट्रायंगल के अनएक्सप्लोर्ड रोइंस से जोड़ते हैं। ऐसे बहुत से माइथोलॉजिकल अफसानवी कहानी मौजूद हैं, लेकिन इसका कोई हमारे पास पक्का सबूत नहीं है। साइंस की मदद से अटलांटिस की तलाश एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। आज के टूल्स और टेक्नोलॉजीज हमें समंदर के गहरे असरार समझने में मदद देते हैं। अगर समंदर में कहीं भी ऐसे निशानात मिल जाएं तो एक्सपर्ट्स मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उस जगह की स्कैनिंग करके एक 3D मैप तैयार करते हैं, जिससे पता चलता है कि पानी के अंदर क्या क्या और किस हालत में मौजूद है।
सोनार टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जब इसे पानी में डाला जाता है तो वो एक खास किस्म के साउंड वेव्स फेंकता है। ये साउंड वेव्स समंदर में मौजूद अलग अलग चीजों से टकरा कर रिफ्लेक्ट होते हैं और उसे एक रिसीवर उन रिफ्लेक्ट वेव्स को पकड़ लेता है और कंप्यूटर की मदद से उनका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। इसकी मदद से बहुत से समंदर के नीचे छुपे राज को खोला जा चुका है, जिसे देख कर आज भी दुनिया हैरान हो जाती है। लेकिन इन सब खोजों में आज तक ये दरियाफ्त नहीं हो सका कि यही अटलांटिस है और ना ही किसी ने इसका पक्का दावा किया है। लेकिन आज भी लोग इसकी रिसर्च में लगे हुए हैं। अटलांटिस के बारे में एक और डिबेट ये है, क्या ये असल था या सिर्फ एक अफसाना? प्लूटो का जिक्र क्या एक मिसाल था या एक असल कहानी? हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि प्लूटो ने अटलांटिस को इंसानी ग्रीड और देके के एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया। तो कहीं जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अटलांटिस जैसा शहर का होना मुमकिन है, लेकिन अब तक कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला। ये सब होने के बाद भी इंसान इसको लेकर बहुत क्यूरियस नजर आता है, क्योंकि ये इंसान की फितरत में है कि जैसे उससे कोई चीज छुपी हुई होती है या छुपाई जाती है, उसकी तरफ इंसान बहुत अट्रैक्ट होता है। राज और मिस्ट्रीज हर वक्त इंसानी दिमाग को अपनी तरफ खींचते हैं, चाहे वो किसी शख्स का रवैया हो, कोई किताब हो या दुनिया के मिस्ट्रीज। अवेक और स्पिरिचुअल सोच रखने वालों के लिए ये और भी दिलचस्प होता है और इस तरह की सोच रखने वाले इंसान ही दुनिया बदल सकते हैं। अटलांटिस को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर